राहुल आज जंगल में अच्छी लकड़ी मिल गई, काफी मोटी मोटी लकड़ी मिल गई, क्योंकि कल आंधी बहुत भारी आई थी। उसी आंधी में ये मोटे मोटे पेड़ गिर गए थे, ये मोटी मोटी लकड़ी अपना को मिली है। लेकिन मोदी जी आपके पास लकड़ी बहुत बड़ी है, आपकी लकड़ी बड़ा महंगी बिक जाएगी। देखो राहुल, इस लकड़ी को लेने वाला जो भी मिले किलो के हिसाब से बेचेंगे, और तुम भी कम रेट में मत बेचना, 50 रुपए किलो बेचेंगे कह देता हूँ। ना तुम रेट कम करना ना मैं रेट कम करूंगा, और अगर अपना दोनों ही रेट कम करने लगोगे तो जिद्दोजहद में मैं तुमसे कम रेट में लकड़ी देने की कोशिश करूंगा, तुम मुझसे कम रेट में लकड़ी देने की कोशिश करोगे किसी दूसरे को। अरे ये दो लोग आ रहे हैं, लगता है ये लकड़ी खरीदेंगे, इन्हीं को बेच देते हैं लकड़ी। रेट याद है ना, 50 रुपए का रेट बोलना, 50 रुपए किलो। रोको रोको मोदी जी रोक लो, बड़ा मोटी लकड़ी लिए जा रहे हो जंगल से, लगता है आज बहुत मोटी लकड़ी मिल गई आपको। कितने की बेचोगे ये लकड़ी बता दो भाई। ये मैं 50 रुपए किलो बेचूंगा ये लकड़ी। और भाई राहुल, तुम अपनी लकड़ी को कितने रुपए किलो बेच दोगे? 45 रुपए किलो योगी जी, ले लो 45 रुपए किलो दे दूंगा मैं आपको ये लकड़ी। राहुल ये गलत बात है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि रेट को कम नहीं करना है। 50 रुपए किलो लकड़ी मैं भी बेचूंगा, तुम भी 50 रुपए किलो बेचना, लेकिन तुमने 45 रुपए किलो के रेट योगी जी को बता दिए। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं भी तुमसे कोई कम रहने वाला नहीं हूँ। योगी जी मैं तुम्हें 40 रुपए किलो में लकड़ी दे दूंगा। अरे घर में चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी तो हमारे घर भी नहीं रही। राहुल तुम अपनी लकड़ी को किस रेट में बेचोगे? मोदी जी तो 40 रुपए किलो लकड़ी का रेट बता रहे हैं योगी जी को। केजरीवाल मैं 35 रुपए किलो दे दूंगा, अपनी लकड़ी ले लो। केजरीवाल मैं तुम्हें 30 रुपए किलो इस लकड़ी को दे दूंगा, ले लो तुम। योगी जी आप भी तो लकड़ी मांग रहे थे, मैं आपको 20 रुपए किलो दे दूंगा इस लकड़ी को। योगी जी केजरीवाल मैं 10 रुपए किलो इस लकड़ी को दे दूंगा तुम लोगों को, ले लो इस मेरे लट्ठे को। केजरीवाल योगी जी मैं इस लकड़ी के लट्ठे को 5 रुपए किलो दे दूंगा आपको, ले लो। राहुल जब बात जिद पर आ गई है तो हम भी कौन से पीछे हटने वाले हैं। मैं इस लकड़ी के लट्ठे को आप लोगों को 1 रुपए किलो दे दूंगा, ले लो। बात मोदी जी जिद की है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। इस लकड़ी के लट्ठे को मैं तुम लोगों को फ्री में देता हूँ। योगी जी केजरीवाल इस लकड़ी के लट्ठे को आपस में बांट लेना, लो फ्री में ले लो। अब मैं अपने लकड़ी के लट्ठे को अच्छे रेट में बेचूंगा। लो योगी जी और अखिलेश, मैं तुम्हारी कपास 3000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा हूँ। इतनी महंगी कोई नहीं खरीदता तुमसे मंडी में, लो ये पैसे लो। अरे महंगी नहीं खरीदते मोदी जी, कैसी बात करते हो? वक्त वक्त की बात है, आज मंडी में कपास का कोई खरीदार नहीं आया, अब तुम अकेले खरीदार हो, अपनी मनमौजी पैसे में खरीद रहे हो। 3000 के दाम तो बहुत कम है मेरी कपास के लिए, लेकिन क्या करूं बेचना पड़ रहा है, कोई खरीदार नहीं है। अरे योगी जी खरीदार है क्यों नहीं, मैं आ गया कपास खरीदने के लिए। अभी रुको, मोदी जी के पैसे वापस करो। ये तुमसे 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास खरीद रहे हैं, मैं 3500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदता हूँ तुम्हारी कपास। लो मोदी जी अपने पैसे वापस करो। अरे अभी तक कपास का कोई दूसरा खरीदार नहीं था, तुम तो फ्री भाव में हमसे कपास खरीद रहे थे 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब देखो लालू जी ने 3500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम लगा दिए, हम उन्हीं को बेचेंगे। लालू जी अच्छे खासे सस्ते भाव में कपास मिल रही थी, तुमने आगे टांग अड़ा दी अपनी। अब तुम भी ऐसे कैसे खरीद सकती हो? अब तो बोली लगेगी, जो ऊंची में ऊंची बोली लगाएगा कपास उसकी होगी। हम भी लालू जी कहाँ पीछे हटने वाले हैं, आ जाओ राहुल आगे बोली लगवाओ। 3800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास मैं खरीदता हूँ। अब आएगा मजा, अब बोली में पता चलेगा कौन किस पर भारी पड़ता है। 3800 रुपए मोदी जी की तरफ से, 3800 रुपए एक, 3800 रुपए दो। रुको रुको राहुल, इतनी आफत क्यों मचा रहे हो? तुम तो एकदम मोदी जी को कपास देना चाहती हो। 4000 रुपए प्रति क्विंटल, 4500 रुपए प्रति क्विंटल, 5000 रुपए प्रति क्विंटल, 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास मेरी हुई। ऐसे कैसे हुई? अभी हमारी बोली चालू है। 7000 रुपए प्रति क्विंटल। तो लालू जी हम भी कौन से पीछे हटने वाले हैं। 9000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिल रही है लालू जी और मोदी जी की तरफ से, कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है। पूरे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ। 20,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास मेरी हुई। मोदी जी की तरफ से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास की बोली। अरे बोलो लालू जी, आगे बोलो, अरे बोलो। अब मैं इससे ऊपर बोली नहीं लगाऊंगा। अरे लालू जी आपके आने से बहुत फायदा हो गया। पहले मोदी जी जिस कपास को 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे थे, बोली के बाद अब वो ही कपास 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। बहुत गर्मी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था, सारे नदी तालाब सूख चुके हैं। वो तो ये कहो, राहुल ने अपने खेत में वाटर पंप से कल ही सिंचाई की थी, तो इसके खेत में पानी है, यही पानी पी लेता हूँ। अरे राहुल तुम इधर क्यों चले आ रहे हो जिधर मैं पानी पी रहा हूँ?
माना कि तुम्हारा खेत है, कम से कम मुझे पानी तो पी लेने दो। इधर बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, अगर तुम इधर आ जाओगे तो पानी गंदा हो जाएगा। मुझे पानी पी लेने दो, कहीं पर भी पानी पीने के लिए नहीं है तुम्हारे इस खेत के अलावा। अरे मोदी जी जल्दी जल्दी पानी पी लो, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं भी इस पानी को पी लूं। जल्दी से आप पानी पीकर हट जाओ, मैं भी इस पानी को पीऊंगा, बहुत प्यास लगी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर खेतों पर दूर दूर तक पानी नहीं है राहुल के खेत के अलावा, इसीलिए आपको भी खेत का पानी पीना पड़ रहा है और मैं भी खेत ही का पानी पीऊंगा। अरे मोदी जी जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पियो, जमकर पानी पियो। योगी जी आप भी जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पी लो। अरे मैं तो मोदी जी आपकी तरफ भागा यूं चला आया, मैं समझा शायद कोई मेरे खेत का नुकसान कर रहा है, मुझे क्या पता आप पानी पी रहे हो। मैंने सोचा कोई मेरी शायद कच्ची फसल काट रहा है, तुरंत मैं भागा चला आया, लेकिन मैंने पास में आकर देखा आप पानी पी रहे हो। पानी जमकर पियो, कोई बात नहीं है, कल ही मैंने सिंचाई की है, साफ पानी है बिल्कुल। राहुल पानी तो साफ है तुम्हारे खेत का, लेकिन पानी गर्म हो गया है, ऊपर धूप बहुत तेज पड़ रही है। अरे मोदी जी पानी कैसा भी है तो पानी, प्यास तो बुझ जाएगी, गर्म है तो क्या हुआ। यहाँ पर दूर दूर तक पानी ना होने से यही अच्छा है, पानी है तो राहुल के खेत में, भले ही गर्म पानी है तो क्या हुआ, और जब इतनी तेज गर्मी पड़ेगी तो पानी तो गर्म हो ही जाएगा। वो देखो मेरे पीछे पीछे अखिलेश भी भागा चला आ रहा है पानी पीने के लिए। कोई बात नहीं है योगी जी, जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पियो, क्योंकि पानी पीने से मेरे खेत का पानी कोई कम थोड़ी हो जाएगा। कम से कम 2 बार तो सुबह से मैं पानी पी चुका हूँ, क्योंकि दूर दूर तक पानी पीने वाला है ही नहीं मेरे इस खेत के अलावा। अरे मोदी जी ये कोई बात हुई, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा कोई किसी के साथ करता है। अरे तुमने सबकी गुजिया की दावत करी, मुझे दीपावली पे गुजिया की दावत क्यों नहीं करी। देखो सब लोग तुम्हारी गुजिया खाने के लिए आए, योगी जी भी आए, लालू जी भी आए, अखिलेश भी आया है, मुझे क्यों नहीं बुलाया दिवाली के मौके पर। तुम्हारी गुजिया में से इतनी बढ़िया बढ़िया देसी घी की खुशबू आ रही है, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो एक गुजिया उठा के खा लूं, बताऊं खाऊं। अरे राहुल मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि तुम्हें भी बुलाना है, बिल्कुल ही भूल गया मैं। अरे आ तो गए तुम, कोई बात नहीं, आ गए, खाओ एक गुजिया उठा के खा लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे दिवाली का मौका है, खाओ। दिवाली के मौके पर मैंने प्योर देसी घी में ये गुजिया बनाई है आप सबके लिए, और इनमें प्योर दूध का खोया और बहुत सारी मेवाएं पड़ी हुई है, खाओ जम के खाओ। लालू जी एक और लो। और योगी जी तुम कैसे हाथ समेट के बैठ गए, खाओ एक आध गुजिया और खाओ। अरे क्या मोदी जी मजाक करते हो, देसी घी की गुजिया बोल के वनस्पति घी की गुजिया खिला रहे हो। अरे हम तो बहुत खुश होके आए थे कि मोदी जी के घर देसी घी की गुजिया खाएंगे, लेकिन मैंने जैसी गुजिया का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला तो पता चला ये तो वनस्पति घी की गुजिया है, देसी घी दूर दूर तक नहीं है इसमें। योगी जी तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा घी कम पड़ गया था तो वनस्पति घी मिला दिया था देसी घी में, वैसे देसी घी में ही बनी हुई है ये। अरे मोदी जी योगी जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये देसी घी में बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से मेवा भी नहीं है इसमें। अरे तुम कह रहे हो इस गुजिया के अंदर बहुत मेवा और बहुत खोया है, अरे खोया दूर दूर तक नहीं है, इसमें सिर्फ सूजी भरी हुई है। मोदी जी दिवाली के मौके पर दावत करते हो और सस्ती गुजिया बना दी, पैसा बचाने के चक्कर में हो। अरे मोदी जी लालू जी सही कह रहे हैं, मेरे तो हाथ में ही रखी पड़ी है गुजिया, खाने का मन ही नहीं कर रहा है, समझे। तुमने वनस्पति घी में बना दी ये गुजिया, एक गुजिया बड़ा मुश्किल से खाई गई है, ये दूसरी गुजिया मेरे हाथ में धरी की धरी रह गई। चलो तुम सब लोगों को भड़कने की जरूरत नहीं है, भड़को मत। मैं समझाता तुम ये वनस्पति घी की गुजिया खा जाओगे और बिना मेवा की असली वाली गुजिया बना के रखी है मैंने अलग, वो लाता हूँ वो खाना। और भाई लोगों आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अखिलेश बहुत ही घटिया गिटार बजा रहे हो, बहुत ही घटिया, बजाते रहो इसी तरीके से, बड़ा मजा आ रहा है। अरे राहुल जोर से नाचो, कैसे हल्के हल्के नाच रहे हो, जम के नाचो। अरे मोदी जी और कितनी तेज नाचू, जमीन उमीन ढसक जाएगी नीचे, इतनी जोर से तो नाच रहा हूँ मैं। अरे अखिलेश तुम्हारे गिटार में से आवाज हल्की आ रही है, गिटार के तार थोड़े टाइट कर लो। अरे मेरा गिटार सही सलामत बज रहा है, बहुत ही बढ़िया बज रहा है, गिटार के तार को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। राहुल मुझे ज्ञान देने से अच्छा है तुम अपने नाच पर ध्यान दो। देखो मोदी जी कितना बढ़िया नाच रहे हैं, लेकिन तुम नाच ही नहीं रहे हो बढ़िया तरीके से। राहुल ये वाला स्टेप कर, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, दोनों हाथ फैला के। अरे मोदी जी और राहुल मैं इतनी देर से दूर से तुम्हारा नाच देख रहा हूँ, अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुरंत करीब आ गया नाच देख के। कितना गजब नाच रहे हो तुम दोनों, लेकिन ये तो बताओ किस खुशी में
में झूम रहे हो तुम दोनों? अरे मोदी जी ये तो आपने बताया ही नहीं, अपने किस खुशी में नाच रहे हैं आज? अरे योगी जी तुम भी बेतुकी बात पूछती हो, नाचने का कोई वक्त थोड़ी होता है, दिल खुशी से झूम गया तो हम भी झूमने लगे। लेकिन मोदी जी किसी खुशी में तो झूमा होगा दिल तो बताओ क्यों झूमा तुम्हारा? कोई खुशी तो मिली होगी। मिली है खुशी योगी जी, मिली है, बहुत बड़ी खुशी मिली है। तो हमें भी बता दो कौन सी खुशी है वो? पूरे 50 क्विंटल अनाज पैदा हुआ है मेरे खेत में। जो कभी मेरे खेत में 10 क्विंटल अनाज पैदा होता था, इस साल 50 क्विंटल अनाज पैदा हुआ है, इसीलिए खुशी से मैं झूम गया। लेकिन मोदी जी मैंने सुना है कि राहुल की तो फसल पूरी बाढ़ में बह गई, लेकिन ये खुशी से क्यों झूम रहा है? अरे योगी जी अजीब बात करते हो, किसी की खुशी में शामिल नहीं हो सकते। मोदी जी की फसल अच्छी पैदा हुई है, हमारी फसल बाढ़ में बह गई तो क्या हुआ, हम उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं? मोदी जी की खुशी तो हमारी खुशी। और जब मेरी फसल बाढ़ में बही थी तो मोदी जी ने मिलकर मेरे साथ दुख मनाया था। जब वो मेरे दुख में शामिल हो सकते हैं, मैं उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकता? ये तो बहुत बढ़िया बात है राहुल, बहुत बढ़िया बात है। वो मुर्गे वाला डांस करके दिखाना जो तुम बचपन में करते थे। अरे योगी जी अब वो नाच कहाँ हो पाता है, वो तो बचपन में मैं करता था। वो वाला नाच तो मैं इस उम्र में भी कर लेता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ तुम्हें। अखिलेश गिटार का सुर थोड़ा और बिगाड़ो तभी वो डांस हो पाएगा मुर्गे वाला। तुम्हारे सुर में सुधार हो गया, सुर को थोड़ा बिगाड़ो। अरे मोदी जी ये कौन सा नया धंधा चालू कर दिया आपने? आप तो अपनी मोटरसाइकिल पे बहुत सारी लकड़ी की चारपाई के ढांचे ला रहे हो। चारपाई तो शहर खरीदने के लिए मैं भी जा रहा था, क्योंकि जिस चारपाई पे मैं सोता था वो चारपाई टूट गई और मुझे नई चारपाई बनवाना है। ये तो बहुत अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। क्या गांव में ये चारपाई बेचोगे आप? राहुल एक बात बताओ, इतनी सारी चारपाई लेके आया हूं मैं, तो मैं बेचूंगा नहीं इन चारपाइयों को तो क्या करूंगा ये बताऊं? अब तुम्हें चारपाई खरीद के शहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गांव में ही चारपाई दे दूंगा। चलो गांव की तरफ चलो। चलो मोदी जी मैं शहर की तरफ नहीं जाऊंगा, पहले ये तो बताओ एक चारपाई कितने की दोगे आप? ऐसा तो नहीं आप बेहिसाब दाम लगाएं अपनी इस चारपाइयों के। देखो राहुल 100 की एक बात है, तुम शहर में चले जाओ और चारपाई का दाम पूछाओ, लेकिन वहां से चारपाई खरीद के मत लाना। शहर का दुकानदार तुम्हें जो भी चारपाई का रेट बताए उसी रेट में मैं तुम्हें चारपाई गांव में दे दूंगा, आ जाओ। लेकिन मोदी जी एक बात और बताओ, मैं शहर से दाम पूछ के आ जाऊं, माना के शहर के दुकानदार ने मुझे 100 रुपए की चारपाई बताई, आपने मुझे 100 रुपए की नहीं दी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दोबारा शहर में चारपाई लेने के लिए जाऊंगा? राहुल ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम शहर में जो भी रेट पूछ के आओगे जहाँ इस तरीके से बिल्कुल क्लियर रेट बता देना मुझे, उसी रेट में मैं तुम्हें एक चारपाई दे दूंगा। चलो मोदी जी वो सब छोड़ो, मैं शहर रेट पूछने के लिए नहीं जाऊंगा। आप एक चारपाई कितने की दोगे? 1000 रुपए की एक चारपाई, कोई सी भी खरीद लो। मेरी मोटरसाइकिल पे जितनी भी चारपाई है उनमें से कोई सी भी एक ले लो। मोदी जी 1000 रुपए का तो दाम आप राहुल को ज्यादा बता रहे हो, मैं शहर से 200 रुपए की चारपाई खरीद के लाया था। देखा मोदी जी अभी तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपकी इस चारपाई के दाम सुन के तो लालू जी ही बोल पड़े। अरे चारपाइयों का इतना महंगा दाम बताओगे गाँव में कोई भी नहीं खरीदेगा, मैं भी नहीं खरीदूंगा। आप तो ये सोच रहे हो कि कब डबल पैसे हो जाएं। अरे 500 रुपए की आप चारपाई शहर से खरीद के लाए हो और 1000 रुपए की बता रहे हो। चलो 600 रुपए की चारपाई बेच दो, कोई बात नहीं है, 600 की ले लूंगा मैं। देखो राहुल तुम्हें साफ सी बात बताऊं, तुम तो 500-600 कह रहे हो, चारपाई की कीमत तो 300 रुपए की भी है, लेकिन चारपाई की क्वालिटी में फर्क होता है। मेरी चारपाई बहुत ही अच्छी है, मैं चारपाई को 1000 रुपए से कम में नहीं दूंगा। खरीदना है खरीदो, नहीं तो शहर से ले। अरे योगी जी मुझे पिछली बार की तरह झिक बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझ लो इस चारपाई के बनाने के मैं 1000 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं तुमसे। मुझे बात को लफड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि 1000 में से 700 तो मैं रखूंगा और 300 मुझे लालू जी को देना पड़ती है, क्योंकि चारपाई बनाने में वो भी हाथ लगवाते हैं, मेरा काम बंटवाते हैं। अरे मोदी जी 1000 रुपए कुछ ज्यादा ना मांग रहे हो, थोड़े कम कर लो। पिछली बार तुमने 700 रुपए लिए थे, अरे 1000 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, ना तुम्हारी ना मेरी 800 रुपए। 800 रुपए में बना दूं ये चारपाई। अरे ये तुम्हारी चारपाई बनने में 3 दिन लगेंगे, ना तुम्हारी ना मेरी। 900 रुपए बिल्कुल ठीक है, 900 रुपए। चलो चालू करो लालू जी, ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठी हो, काम को चालू करो, जल्दी निपटाना है। अरे अगले 3 दिन तक यार यहाँ पे आते रहना, अकेले बहुत बुरा लगता है। अब 3 दिन तक मैं यहाँ पर चारपाई बनाता रहूंगा, तुम आते रहोगे, बातचीत में चारपाई भी बनाते रहेंगे और कब चारपाई बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। 2-3 दिन यूं ही गुजर जाएंगे। पिछली बार भी तुम आते रहे थे, आते रहना यार बात करने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कुर्सी पड़वा दी है। अरे लालू जी हाथ लगाओ ना,
कितनी देर से खाली बैठे हो? मैंने कह भी दिया फिर भी हाथ नहीं लगा रहे हो। अरे मोदी जी हाथ कैसे लगाऊं? मैं नहीं लगाऊंगा हाथ। ये बताओ 1000 में से 700 तुम लोग 300 मुझे दोगे? ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे। ऐसा है 800 तुम लो 200 मुझे दो, कम से कम मुझे 200 तो मिलना चाहिए। इतनी मेहनत के तुम मुझे 300 दे रहे हो, ये कोई बात हुई? अरे भाई लालू जी कैसी बात करते हो? 200 रुपए कम होते हैं और 300 ज्यादा होते हैं। 300 तुम्हें सही मिलना है, इतना भी ध्यान नहीं रहा तुम्हें क्या? अरे अगले याददाश्त बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। मुझे इतना भी पता नहीं चला कि हाँ 200 कम होते हैं 300 ज्यादा होते हैं, भूल गया था मैं। चलो 300 ही दे देना तुम मुझे, तुम ज्यादा मेहनत भी तो करती हो, मैं तो सिर्फ हाथ लगवा देता हूँ। और एक बात सुन लो मोदी जी, पिछली बार तुम्हारी चारपाई बिल्कुल झूल गई थी, तुमने जो बनाई थी टाइट तरीके से जरा बनाना, मजबूत तरीके से, तभी पैसे दूंगा। अरे एक नहीं दो नहीं 3 लोग इस पे चढ़ के देखना, बिल्कुल भी नहीं झूलेगी ये मोदी का हाथ है, मोदी के हाथ से बनी हुई चारपाई है। बहन सोनिया जी बड़ा मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। भाई दूज के दिन मैं तुम्हारे घर पे जरूर आता हूँ और जब भी आता हूँ तो आपके मुंह से एक भजन सुने बगैर नहीं जाता हूँ। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही प्यारा भजन गाती हो आप। मोदी जी मैं तो भजन गाती हूँ लेकिन आप हारमोनियम भी तो बहुत अच्छा बजाते हो, आपके हारमोनियम की धुन पे ही तो मैं अच्छा भजन गा पाती हूँ। लेकिन मोदी जी इस भाई दूज के मौके पर आप मेरे लिए कोई अच्छा गिफ्ट नहीं लाए इस बार, पिछली बार तो बहुत बड़ा गिफ्ट लाए थे आप। बहन सोनिया जी इस महीने कोई ज्यादा कमाई नहीं हो पाई, अगली बार मैं जब भी आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेता जरूर चला आऊंगा। फिलहाल आप एक अच्छा सा भजन गा दो। मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ अच्छी तरीके से और राहुल ढोलक बजा रहा है, राहुल ढोलक को सही से बजाओ। चलो मोदी जी कोई बात नहीं है, आप भाई दूज के दिन आ गए, इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। भाई दूज पर एक बहन के लिए भाई से बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती है। चलो मैं भजन सुनाना शुरू करती हूँ, लेकिन राहुल ढोलक पे तुम्हारे हाथ हल्के क्यों पड़ रहे? जोर जोर से ढोलक को बजाओ, तेजी से बजाओ। मम्मी जी एक बात बताओ, इससे तेज ज्यादा ढोलक क्या बजेगा? बहुत तेज ढोलक बजा रहा हूँ मैं, ये देखो। मुझे तो ढोलक बजाने में बहुत ही मजा आ रहा है। वैसे तो मोदी जी हारमोनियम बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक सुर नीचे है, तुम्हारा सुर को थोड़ा ऊंचा करो। राहुल मेरा हारमोनियम का सुर तो ठीक है, तुम अपने ढोलक का आवाज थोड़ा बढ़ाओ, यानी कि ढोलक पे हाथ तेजी से मारो, समझे? ढोलक तुम सही से नहीं बजा रहे हो। मोदी जी बेफालतू की तो बात करो मत, आप सही से हारमोनियम नहीं बजा पा रहे हो, मैं तो ढोलक सही बजा रहा हूँ। मम्मी जी आप ही बताओ मैं ढोलक सही से बजा रहा हूँ कि नहीं बजा रहा हूँ? अरे राहुल भड़क क्यों रहे हो? मोदी जी आप भी चुप हो जाओ, दोनों लोग सही तरीके से ढोलक और हारमोनियम बजा रहे हो, आपस में नाराज क्यों हो रहे हो एक दूसरे के ऊपर? नहीं मम्मी जी आप झूठ बोल रही हो, मोदी जी हारमोनियम सही तरीके से बजा ही नहीं रहे, इसीलिए तो आप भजन नहीं गा पा रही हो। राहुल बेफालतू की बात मत करो, ढोलक तुम सही से नहीं बजा रहे हो, ढोलक मुझे तो, मैं एक हाथ से ढोलक बजाऊंगा एक हाथ से हारमोनियम बजाऊंगा, तुम जाओ आराम से भजन सुनो सोनिया जी का। लगता है तुम दोनों इसी तरीके से अगर झगड़ते रहोगे तो भाई दूज के दिन भजन में कहाँ गा पाऊंगी। मोदी जी कितनी देर लगेगी इस मटका बिरयानी को तैयार होने में? आज आपने घर से भी रोटी नहीं लाने दी, आपने बोला यही खेत पे ही मटके में मटका बिरयानी बनाएंगे, तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की मटका बिरयानी नहीं खाई है। लेकिन मोदी जी कम से कम बैठे 2 घंटे हो गए, अभी तक आपकी मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो कब से प्लेट लेके बैठा हूँ। राहुल सब्र करो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मोदी जी ये कोई फल थोड़ी है, ये तो बिरयानी है, ये मीठी कहाँ होगी? ये तो बड़ा चटपटी बनाई होगी आपने। राहुल जब भी बोलोगे तुम बोलोगे उल्टा ही, कहने का ये मतलब है थोड़ा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो थोड़ी देर। इस बिरयानी को जैसे हल्के हल्के बनने में वक्त लग रहा है वैसे खाने में मजा भी आएगा, बस 2 घंटे का इंतजार और कर लो। मोदी जी कैसी उल्टी बात कर रहे हो, 2 घंटे का इंतजार करने को कह रहे हो? 2 घंटे में तो ये मटका गर्म होके फट जाएगा। इस मटके के नीचे इतनी देर से आप आग जला रहे हो, अभी तक ये मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। वैसे मोदी जी अपना लोग खेत पर मेहनत करते हैं और हमेशा खेत पर ही भोजन ला के खाते हैं, लेकिन जब कभी कभी आपको मटका बिरयानी बनाने का मन करता है तो आप खेत पर ही मटका बिरयानी बना लेते हो और आपकी मटका बिरयानी खा के ऐसा लगता है उंगली चाटते रहो। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये मटका बिरयानी बनाते किस तरीके से हो? इसको बनाने की विधि मुझे बता दो। राहुल ये मटका बिरयानी किस तरीके से बनती है ये तो मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं बताऊंगा, तुम खाने से मतलब रखो और यहाँ पर बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे हो। जब तक मटका बिरयानी तैयार हो रही है खेत को चारों तरफ घुमाओ, कहीं जानवर आके खेत को ना खा जाएं। जाओ देख के आओ। मोदी जी जानवर भले ही आज खेतों को खा जाएं, लेकिन जब तक मैं आपके हाथ की बनी हुई मटका बिरयानी नहीं खा लूंगा
तब तक मैं बिल्कुल कहीं पे भी नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो राहुल एक काम करो, इस मटके के नीचे जो मैं लकड़ी जला रहा था वो सूखी लकड़ी खत्म हो गई, जाके 2-4 सूखी लकड़ी ले आओ, नहीं तो ये मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी। जाओ जल्दी लाओ, आग बुझने वाली है। मोदी जी हर चीज मैं ही लेके आऊं, चावल भी मैं लेके आया, ये मटका भी मैं खरीद के लेके आया और मटर भी मैं लेके आया। आपका काम सिर्फ मटका बिरयानी बनाने का है और लकड़ी भी मैं ही लेके आऊं क्या? राहुल अगर खेत पे मटका बिरयानी खाना है तो लकड़ी तो लाना पड़ेगी, नहीं तो मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी।